नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं स्वराज और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया। आज एक हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको आप बारीकी से जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। आज बात गजेरी सरकार की नहीं होगी और बिहार सरकार की नहीं होगी। मेरे हाथ में एक तस्वीर है और मैं जैसे ही इस तस्वीर को दिखाऊंगा, आपके दिल और कलेजा बिल्कुल गदगद हो जाएंगे। तो पहले आप इस तस्वीर को देख लीजिए कि आखिर वे शख्स है कौन और किसके बारे में हम बताने वाले हैं। पहले आप ये तस्वीर को देख लीजिए। ये तस्वीर है युवा बिहारी चिराग पासवान की और आगे हम इनके बारे में बता रहे हैं आपको। एक समय ऐसा था जब लोजपा टूट चुकी थी और लोजपा का बंटवारा हो चुका था। आपको बता दें कि एक तरफ चिराग पासवान की सेना चल रही थी तो दूसरे तरफ चाचा पशुपति पारस की सेना चल रही थी। आपको बता दें कि रामविलास पासवान जी के निधन के बाद पार्टी में ऐसे टूट आई कि सब कुछ बिखर गया और चिराग पासवान अकेला पड़ गए और बिहार को डकारते रहे। आपको बता दें कि पशुपति पारस के साथ में लोजपा के तमाम सांसद चले गए और चिराग पासवान को इस गड्ढे में छोड़ दिए और अकेला छोड़ दिए। लेकिन पिता के निधन के बाद भी चिराग हारे नहीं और माने नहीं। आपको ये कहावत और कहानी याद होगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको बता दें कि आज एक चिराग पासवान युवा बिहारी इस मुकाम पे है कि आपको भी गर्व होगा। बीते दिन 18 जुलाई को दिल्ली के होटल अशोका में एनडीए की बैठक थी। उसमें बिहार के तमाम नेताओं को निमंत्रण दिया गया था। वहीं एक निमंत्रण श्री रामविलास जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी है, उनके पुत्र चिराग पासवान जी को भी मिला था। एनडीए के बैठक में चिराग पासवान शामिल भी हुए और उनको एनडीए में शामिल भी किया गया। आपको बता दें कि जगत प्रकाश नड्डा ने खुद चिराग पासवान को एनडीए में स्वागत किया और बिहार वासियों का सीना तब चौड़ा हो गया जब हजारों की भीड़ में पीछे खड़े चिराग पासवान को भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पास बुलाकर सीने से लगाया तो चिराग पासवान भी और प्रधानमंत्री भी गदगद हो गए। ये बिहारियों के लिए गर्व की बात है कि जो लालू के लाल तेज प्रताप और तेजस्वी ने कर नहीं दिखाया, वे युवा बिहारी चिराग पासवान ने कर दिखाया। पिता के निधन के बाद, पार्टी के टूटने के बाद चिराग पासवान बिल्कुल अकेला पड़ गए थे, लेकिन वे डोर टू डोर विजिट करते हुए, बिहार की समस्याओं को सुनते हुए, एक एक दिन दिल्ली से पटना और बिहार की तमाम गांव-गांव का भ्रमण करते हुए जनता ने उन्हें इस तरीके का प्यार दिया कि एनडीए ने आज उन्हें शामिल कर दिया। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में लोजपा यानी रामविलास पासवान की टीम, स्वर्गीय रामविलास पासवान की टीम और चिराग पासवान की टीम हाजीपुर लोकसभा में चुनाव लड़ेगी। वहीं पशुपति नाथ पारस का बुरा हाल है। आपको बता दें कि एनडीए में जैसे ही चिराग पासवान शामिल हुए, उनके घर पे और उनके आवास पे तमाम विरोधी पार्टियों का आना जाना शुरू हो गया। आखिर एक युवा बिहारी चिराग पासवान की मेहनत रंग लाई और भाजपा ने उन्हें एनडीए में शामिल कर दिया। वहीं चाचा पशुपति पारस को दरकिनार करने के बाद बुरा हाल है। आपको बता दें कि जिस चिराग पासवान और पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पे लोजपा के तमाम सांसद पार्लियामेंट में पहुंचे थे, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उनका अब आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा। आपको बता दें कि चिराग पासवान जैसे ही एनडीए में शामिल हुए, वहीं बीना देवी चिराग पासवान के आवास पे पहुंच गई। वहां पे तो बुरा हाल समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज का भी है। अब देखा जाएगा कि आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान अपनी 5 सीटों से कहां से लड़ते हैं। आपको बता दें कि सूत्रों से हवाले से खबर आया है कि अभी वर्तमान में जमुई के सांसद है चिराग पासवान, वहीं अपने पिता के सीट यानी हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। ये बहुत बड़ा पल है कि एक युवा बिहारी अपने कर्तव्य और मेहनत और लगन से आज एनडीए में शामिल हो गया और जिस चाचा पशुपति पारस ने उस लोजपा को तोड़ा था और युवा बिहारी को गड्ढे में डाला था, वे एनडीए से जुदा हो गए। आपको बता दें कि चिराग पासवान वे ऐसे बिहारी है जिनको प्रधानमंत्री ने हजारों की संख्या में इस कदर अपने पास बुलाया और सीने से लगाया तो चिराग पासवान भी भावुक होकर प्रधानमंत्री का पैर छू लिए और ये माहौल देखकर पूरा एनडीए टूट पड़ा और प्यार बरसाने लगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनावी दिन नजदीक आ रहे, वहीं बिहार में जदयू और आरजेडी का बुरा हाल होते जा रहा है।
आपको बता दें कि नीतीश कुमार सिर्फ बिहार और पीएम नरेंद्र मोदी का ही ख्वाब नहीं देख रहे, बल्कि वे इंडिया को तोड़ने का भी ख्वाब देख रहे हैं। उनके साथ में अनेकों दर्जनों गठबंधन की हुई पार्टियां हैं, फिर भी दिन पे दिन पार्टियां टूटती जा रही है और उनका हाल बुरा होते जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में प्रत्येक दिन नीतीश कुमार की आवाज पे महागठबंधन और जंगल राज की हाई क्वालिटी की मीटिंग चल रही है। फिर भी इन नेताओं को ये पता नहीं कि राजनीति में किस कदर राजनीति किया जाए और अपने बयान में क्या स्टेटमेंट दिया जाए। लगातार उल्टे सीधे नतीजे और बयान देते हुए नीतीश कुमार को पीएम बनाने का ख्वाब दिखाते जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि एक ऐसा शख्स युवा बिहारी चिराग पासवान नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार को इस बिहार से इस कदर दरमिनार करने में एनडीए का साथ देगा, जो कि राजद और जदयू की सरकार कभी सोची नहीं होगी।